नाज़रीन, भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा ड्रामा बेनकाब। 22 अप्रैल 2025 वो दिन भारत ने पहलगाम की पुरसुकून वादी को खून में नहला दिया था। मुनज़्ज़म साजिश में भारत ने अपने ही शहरियों को हलाक करके सियासी फायदा उठाया। सियासी और माली मफादात, खसूसन राफेल समेत दिफाई माहिदों को आगे बढ़ाने के लिए पहलगाम वाक़े को इस्तेमाल किया गया। दुनिया ने भारत की मजलूमियत पर मबनी झूठे बयानी को यकसर मुस्तरद कर दिया। 22 अप्रैल 2025 को हिंदुस्तान ने पहलगाम की पुरसुकून वादी को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके खून में नहला दिया और इसे महज सिक्योरिटी नाकामी के तौर पर पेश किया। ये एक मुनज़्ज़म फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, एक ऐसा घिनौना खेल जिसमें अपने ही निहत्ते शहरियों को कुर्बान करके हिंदुस्तानी हुकूमत ने सियासी फायदा हासिल किया। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सर्द खून से तैयार की गई हिंदुस्तानी साजिश थी। पहलगाम का खून महज बहा नहीं, इसे इस्तेमाल किया गया। ये वो कीमत बनी जिसके जरिए रुके हुए राफेल तैयारों की दिफाई मुआहदों और उनसे हासिल होने वाले माली मफादात को सहारा दिया गया। जब भी भारत में दाखिली दबाव बढ़ता है तो एक मसनूई बहरान खड़ा करके अवाम की तवज्जो हटाना हिंदुस्तानी हुकूमत का पुराना हथकंडा है, और भारत ने पहलगाम फॉल्स ड्रामा भी इसीलिए रचाया था। वाक़े के फौरन बाद जिस तेजी से मुकदमा दर्ज हुआ और पाकिस्तान पर इल्जाम थोपा गया, वो इस बात का सबूत है कि ये पहले से तयशुदा मंसूबा था। गोलियां चलने से पहले एक कहानी लिखी जा चुकी थी। चंद घंटों में तैयार बयानियां दुनिया के सामने रख देना इस बात की दलील है कि सच नहीं बल्कि एक मंसूबा बेचा जा रहा था। पहलगाम जैसे सख्त सिक्योरिटी वाले इलाके में एक हमला होना खुद इस बात का ऐलान है कि अंदरूनी खेल था। सिक्योरिटी नाकाम नहीं हुई बल्कि जानबूझकर कमजोर की गई ताकि ये फॉल्स फ्लैग कामयाब हो सके। हमला आवरों का आना और आराम से निकल जाना किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं बल्कि एक तयशुदा मंसूबा था। ये सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि एक बाकायदा हिकमत अमली की तकमील थी। कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं है। ये जो भी हुआ है इसमें सिक्योरिटी फेलियर ज्यादा है, क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ थी नहीं। इंटेलिजेंस भी मतलब है, अगर आपके पास खबर नहीं थी ये हादसा हुआ, ये किस्सा हुआ, तो फिर इंटेलिजेंस फेलियर भी है। पहलगाम के बाहर जो वो वैली है एक किस्म की, वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? कश्मीर कुछ लोगों के लिए एक इंडस्ट्री है और कश्मीरी इसमें एक रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है, इनके अपने फायदे के लिए, अपनी सियासत के लिए। यहाँ पर कश्मीर में 10 लाख से ज्यादा यहाँ पर आर्मी है। अगर यहाँ पर पोस्ट कोई शेयर करेगा ना, उसको रात में ही उठा लेते हैं। अगर यहाँ पर इतना फौज है, वो क्या करे? वो जख मारे। ये पहला मौका नहीं। उड़ी 2016 और पुलवामा 2019 के बाद अब पहलगाम 2025, ये एक वाज़ेह सिलसिला है। हिंदुस्तान में हर इंतखाब से पहले जमीन को खून से रंगा जाता है ताकि जज्बात को भड़काया जा सके और सियासी फायदा हासिल किया जा सके। पहलगाम इन्हीं घड़े गए सानिहात का अगला बाब है। नई दिल्ली ने एक बार फिर साबित किया कि इसके लिए इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं। शहरियों की जिंदगियां राय आमा को मुतासर करने के लिए कुर्बान कर दी गई हैं, जबकि कौमी सलामती का नारा एक ढाल बन गया है जिसके पीछे माली बेज़ाब्तगियां और दिफाई सौदे छुपाए गए। पाकिस्तान ने शफाफ और मुश्तरका तहकीकात की पेश की, मगर हिंदुस्तान ने उसे मुस्तरद कर दिया, क्योंकि सच तहकीकात से ही सामने आता है और यहाँ सच सबसे बड़ा खतरा था। तहकीकात से इनकार खुद इस बात का एतराफ है कि इल्जामात हकीकत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस हमले का वक्त, इसका अंदाज और उसके बाद का फौरी रद्द-ए-अमल, ये सब हिंदुस्तान के बयानिए के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोचा समझा खेल था। दुनिया को अब हिंदुस्तान के इस झूठे मजलूमियत के बयाने को मुस्तरद करना होगा। एक ऐसी रियासत जो अपने ही बहरान खुद पैदा करे और फिर खुद को मुतासरा जाहिर करे, उसे बेनकाब करना वक्त की जरूरत है। पहलगाम हमला कोई सानिहा नहीं था, एक फॉल्स फ्लैग मंसूबा था जो इंसानी जानों के साथ खेला गया। एक खतरनाक और बेरहम खेल जिसका मकसद सिर्फ इक्तदार, मफाद और बयानिया कंट्रोल करना था।